हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पार्ट तो हमने कर ही लिया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसमें हम देखेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको हम पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपर एरिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेजल कैविटी, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। प्री नेजल साइनसेस, फेरिंग्स और लेरिंग्स का थोड़ा ऊपर वाला पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसमें लेरिंग्स का नीचे वाला भाग बिलो द वोकल कॉर्ड्स है, और ट्रैकिया मेन चीज है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स। लंग्स के अंदर ही अपने को ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर सैक्स वगैरह मिल जाते हैं। इनके फंक्शंस भी थोड़े अलग अलग हैं, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक तो एयर कंडक्ट होता है, पास होता है। सारे कंडक्शन पाथवेज अपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक में होंगे। वो फिल्टर भी होंगे क्योंकि इसमें नियर्स के अंदर नॉस्ट्रल्स में सीलिया लगा होता है और उनकी थोड़ी वार्मिंग वगैरह भी हो जाती है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कंडक्शन और मेनली गैसेस एक्सचेंज जो है वो लोअर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही होता है। तो इनके डिजीज भी अलग अलग है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स अलग हैं डिजीजेस, और लोअर के भी अलग हैं। तो पहला पार्ट हम देखेंगे इसका फेरिंग्स। ये जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का नेजल कैविटी तो हमने डिस्कस कर ली। फेरिंग्स क्या है? बिल्कुल एक फनल शेप्ड ऑर्गन है, मगर है तो ये मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक फनल। और इसके तीन पार्ट्स हमें नजर आते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है फेरिंग्स का, और ये नेजल कैविटी के पीछे लग जाता है पार्ट। और दूसरी चीज़ है, इसके इंफीरियर साइड में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वुल्वा एंड सॉफ्ट पैलेट। इन दोनों का फंक्शन ऐसा है कि ये ऊपर स्विंग हो जाते हैं अपने आप, और ड्यूरिंग स्वेलोइंग तो उससे क्या हो जाता है कि नेजोफेरिंग्स क्लोज हो जाता है, ताकि फूड मटेरियल नेजल कैविटी में ना आ जाए। द फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी से पास होके, पैरानेजल साइंस से पास होके जो हमने एयर ले रखी है वो चली जाती है इनटू फेरिंग्स। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फिगर, ये है अपना वुल्वा और ये अपना हुआ पैलेट। ये वाला भाग जो है ये दोनों ऊपर उड़ जाते हैं, स्विंग हो जाते हैं ऊपर की तरफ, ये क्लोज कर देते हैं इसको, नेजो फेरिंग्स को। ये हमारे फेरिंग्स के पार्ट्स हो गए। दिस इज नेजल कैविटी, दिस इज फेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट नेजोफेरिंग्स, नेक्स्ट पार्ट मिडिल पार्ट ओरोफेरिंग्स, और उसके बाद तीसरा पार्ट है लेरिंजोफेरिंग्स, या जिसको हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। और फेरिंग्स आगे कंटिन्यूस या चला जाता है इनटू ट्रैकिया, और उससे पहले बीच में स्ट्रक्चर पड़ जाता है लेरिंग्स। तो नेजल कैविटी के पीछे वाला भाग जो है पोस्टीरियर, जो हमने अभी भी कहा, दैट इज नेजोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स ये इसका मिडिल पार्ट है, ये वो पाथवे जिसमें एयर आ जाती है फ्रॉम नेजोफेरिंग्स और फूड वगैरह। और इसमें कौन सी सेल्स रहती है? एपिथेलियल सेल्स तो रहती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है, नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। पूरी एक लेयर होती है सेल्स की, और इनके ऊपर कंटिन्यूस लेयर होती है, उसको स्क्वैमस कहेंगे, और उसके ऊपर एक अलग लेयर ऑफ सेल्स रहती है, वही मतलब होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। मगर इसमें कोई केराटिन वगैरह नहीं होता, इसलिए नॉन केराटिनाइजिंग। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। तो आगे जाके ओरोफेरिंग्स यूनाइट करता है विद लेरिंग्स एंटीरियर साइड के साथ, और विद इसोफेगस ऑन द पोस्टीरियर साइड। लेरिंजोफेरिंग्स जो हाइपोफेरिंग्स है, लोएस्ट पार्ट फेरिंग्स का है, फेरिंग्स के पीछे वाला भाग है। और अपर सुपीरियर साइड में एपिग्लॉटिस का ऊपर वाला बॉर्डर लग जाता है, और इंफीरियर साइड में इट इज कंटिन्यूअस विद इसोफेगस। और इसका काम है ये फूड और लिक्विड्स को गाइड कर लेता है इनटू इसोफेगस, एंड इट लाइज एंटीरियर टू सर्वाइकल वर्टेब्री। ये इसका मेन काम है। अब लेरिंग्स जो है, जिसको हम हमेशा वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स कहते हैं, लेरिंग्स के तीन पार्ट्स है, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस और सबग्लॉटिस। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ सुप्राग्लॉटिस, नेक्स्ट इज ग्लॉटिस पार्ट, थर्ड इज सबग्लॉटिस। और इसका काम होता है टू कंडक्ट एयर और इनटू द दिस वोकल कॉर्ड्स, और ये साउंड प्रोड्यूस कर लेता है, इसके लिए साउंड बॉक्स भी इसको कहते हैं।
और एक लेरिंजियल इनलेट भी होता है, इट इज क्लोज बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस यहाँ पर अपने को एक बिल्कुल एक ढक्कन जैसा होता है, ये ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है ताकि फूड मटेरियल विंड पाइप में ट्रैकिया में ना जाए, और कभी कभार अगर फूड मटेरियल गया ज़बरदस्त तकलीफ और खांसी होती है। इट प्रिवेंट्स दिस थिंग फूड और लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ट्रैकिया। ये इस एपिग्लॉटिस का काम है, ये ढक्कन जैसा ऊपर नीचे ये मूवमेंट करता रहता है। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मीडियास्टर्नम एंड लाइज एंटीरियर टू इसोफेगस इंफीरियर टू द लेरिंग्स। तो ट्रैकिया की जो एंटीरियर वॉल्स है, लेटरल वॉल्स है, उनमें होती है कम से कम सी शेप्ड कार्टिलेजेस, बिल्कुल पूरी नहीं, सेमिल्यूनर इनको कहते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज, इस तरह इस तरह इस तरह रहती है, जो पीछे से खुली होती है ताकि पीछे हमारा विंड पाइप रह सके। इन कार्टिलेज से क्या होता है, ये उसको थोड़ी सी सेफ्टी या रिजिडिटी प्रदान कर लेते हैं ट्रैकिया को, ताकि ट्रैकिया हमेशा खुला रहे। और पोस्टीरियर पार्ट जिस ट्यूब का जो, उसमें एक मसल होता है ट्रैकियल मसल, और इसमें सेल्स रहेंगे सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, कॉलमनर कॉलमनर हो गए, इस तरह की सेल्स रहेंगे, लंबे 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 सेल्स रहेंगे, और इनमें सी लेयर रहता है, तो सीलिएटेड कॉलमनर हो गए, और ऊपर एक लेयर और सेल्स की ऐसी ऐसी रहेगी, इसलिए हम इसको कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। तो ये हमारा डायग्राम दे सकते हैं यहाँ पर, ये अपना ये ट्रैकिया हो गया, तो ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है इस पॉइंट पर, तो इसको हम कहते हैं कैरिन ऑफ ट्रैकिया। ये जो ये पॉइंट है, आगे इसकी दो ब्रांचेस निकलती है, ये है ब्रोंकाई, राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। तो आगे जाके ये डिवाइड रीडिवाइड होती रहती है। ये इसके पीछे जो है, ये जो हमने कहा ना, इसमें हाईलाइन कार्टिलेज है, सेमिल्यूनर कार्टिलेजेस है, ये पूरी तरफ पीछे नहीं है, ये सामने की तरफ है, थोड़ी बहुत इसको ये रिजिडिटी प्रदान करते हैं ट्रैकिया को। अब ट्रैकिया क्या है कि ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, जो मैंने आपको भी बता दिया, राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई, जिस पॉइंट पर ये होता है उसको हम कैरेना कहते हैं, ये आप फिगर में देख सकते हैं। ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया में आगे जाके ब्रोंकाई होंगे, पहला तो प्राइमरी ब्रोंकाई होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, तो ब्रोंकाई जो है उनमें सीडोस्ट्रेटेड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हमने बताया था, बीच में गॉबलेट सेल्स रहती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ब्रोंक्यूल्स में भी सिंपल सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल रहता है, ये अपनी हो गई सेल्स स्मूथ मसल की। आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में प्राइमरी ब्रोंक्यूल होगा, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल होगा, लास्ट में इनमें भी सिंपल सीलेटेड क्यूबॉइडल सेल्स है, सेल्स की शेप यहाँ क्यूब जैसी है, क्यूब जैसी स्ट्रक्चर, बीच में ये न्यूक्लियस हो गया, इस तरह से ये लगी होती है। फिर आता है रेस्पिरेटरी जोन, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया कंडक्टिंग जोन, दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी में जोन में आएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आगे जाके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहाँ एंड होंगे, इनटू एयर सैक्स या एल्वियोलर सैक्स, जहाँ पर एक्चुअली ये गैसेस एक्सचेंज होता है, तो ये कंडक्टिंग जोन ही है, ये हम आगे भी फिगर में देख सकते हैं। तो ब्रोंकियल ट्री जैसे मैंने कहा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रेक होगा इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, आगे ब्रेक होंगे इनटू ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये अपना चलता चलता रहेगा। इन सारे ब्रोंकियोल्स का डायमीटर थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, और इन्हीं में एयर वगैरह आगे जाके पास होती है, और कई बार कुछ डिजीज में, आस्थमा में, यही ब्रोंकियोल्स जो सबसे माइन्यूट होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एयरवेज जो हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इट कॉजेज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से अस्थमा वगैरह ये हो सकता है। तो आगे जाके हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे लंग्स का। लंग्स क्या है, स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन्स है, ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, गैसेस एक्सचेंज लंग में होता है, इनहेल्ड एयर लंग्स में चला जाता है ट्रैकिया के माध्यम से, ब्रोंकियों के माध्यम से, ब्रोंक्यूल्स के माध्यम से, यहीं पर अपना गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लंग्स के पार्ट्स क्या है, एपेक्स है, बेस है, रूट है, और एक हिलम पार्ट रहता है, और दो तीन तरह की सरफेसेस रहती है। तो सिचुएशन या लोकेशन क्या है इसकी,
It lies towards the posterior part of the human body, below the collarbone, extending down to the diaphragm. और राइट और दोनों लेफ्ट लंग्स जो है ये बीच में रहते हैं मिड लाइन के, अपने चेस्ट में बोनी केज के अंदर। तो लंग की थोड़ी एनाटॉमी देखिए, 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की लंबाई है। सरफेस एरिया ज़बरदस्त इनका लार्ज होता है, और राइट लंग थोड़ा सा इसका जो थोड़ा बड़ा रहता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैकिया हुआ, आगे जाके ये कैरिना हुआ, यहाँ पर ये आपका राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, आगे ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, आगे जाके ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल वे में बना देते हैं। ये आप देख सकते हैं लंग का जो ये पार्ट है, एपेक्स वाला पार्ट हो गया, ये इसके लोब्स हो गए, एंटीरियर लोब, सुपीरियर लोब, ये कोई हॉरिजॉन्टल फिशर वगैरह आपको दिख रहा है, मिडिल लोब, इन्फीरियर लोब, ये एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से है, ये इन्फीरियर सुपीरियर वगैरह राइट लंग और लेफ्ट लंग की बात है। अब एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स रहेंगे, दे आर कनेक्टेड टू एल्वियोलाई अलोंग एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट्स एंड हो जाते हैं एट एल्वियोलर सैक्स। तो लंग्स में बहुत सारे आउट पॉकेट्स रहेंगे जो एल्वियोलाई है, और थिन वॉल्ड ये रहते हैं, इन्हीं में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। ये हम देख सकते हैं फिगर के अंदर, जो लास्ट वाला ब्रोंक्यूल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये इसकी स्मूथ मसल्स वगैरह है, ये अपना एयर सैक है जिसको हम एल्वियोलर सैक कहते हैं, ये हमारे एल्वियोलर डक्ट हो गए, ये आपके एल्वियोलर पोर्स हो गए, और ये इसकी नर्व सप्लाई होगी, ये इसकी ब्लड सप्लाई होगी, ये छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हो गए कैपिलरीज हो गई, आर्टरीज और वेन्स जो कनेक्टेड रहती हैं आपस में थ्रू कैपिलरीज रहेंगी। ये पूरे के पूरा हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। एक वेन होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी, दूसरी आर्टरी होगी जो डी ऑक्सीजनेटेड, ये कलर के हिसाब से आप बिल्कुल इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। और लंग एयरवे क्या है, ट्रैकिया स्टार्ट हुआ, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इस एरिया को हम कहते हैं कंडक्टिंग एयरवेज, कंडक्टिंग जोन। आगे जाके ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ब्रेक करेंगे टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक्स। ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। कम से कम जो ट्रैकिया है ये डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स हाउ मेनी टाइम्स, 23 टाइम्स टू बिकम एल्वियोलाई। उसके बाद ही 23 इसकी जनरेशंस हम कह सकते हैं इस ट्रैकिया की। तो ये जो लाइनिंग लगी है, जो सेल्स लगे हैं आपके इसमें लंग्स के अंदर, स्यूडोस्ट्रेटेड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, और सीलिया मींस इनकी मूवमेंट में हेल्प कर लेता है इनको। और एयरवे रेजिस्टेंस कई बार देखते हैं हम मीडियम साइज ब्रोंकाई में, और स्पेशल कंडक्टिंग एयरवे सेल्स रहती हैं। लंग के अंदर 3 तरह की स्टेम सेल्स है, 2 है इन कंडक्टिंग एयरवेज और एक इन एल्वियोलर एयरवेज है। और एयर इन कंडक्टिंग एयरवेज जो है, जो पहली 16 हमने कहा था 23 है, जो पहली 16 एयरवेज हैं उनमें कोई एयर कंडक्शन या गैस एक्सचेंज नहीं होता है, उसको हम कहते हैं डेड स्पेस। नो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस हियर। गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, लास्ट वाली जो 7 जनरेशन एयरवेज की है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, उसमें भी ये सेल्स आएंगी, स्क्वैमस सेल्स एल्वियोलाई की, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कैपिलरीज की है। तो ये कई तरह की सेल्स हैं, ये फिगर में हम देख सकते हैं एल्वियोलर और कैपिलरी वॉल्स के अंदर, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर। So this completes the parts of respiratory system. Thank you. Thanks for watching.